दोस्तों रिसेंटली हमारे जंकुक की एक डॉक्यूमेंट्री मूवी आई है आई एम स्टिल द ओरिजिनल। इसके टोटल 3 एपिसोड आए हैं। एपिसोड 1 को मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया था, पर अनफॉर्चुनेटली उस पे कॉपीराइट आ गई और उसे यूट्यूब से हटा दिया गया, जो कि बहुत दुख की बात है मेरे लिए। खैर कोई नहीं, बस मैं यही होप करती हूँ कि मैं एपिसोड 2 को आपके लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ और आप इसे देख पाओ, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद जब आप लोग उसे देखोगे ही नहीं और उसे यूट्यूब से हटा दिया जाएगा तो कितना बुरा लगता है। होप आप इसे एंजॉय करोगे। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और सबसे पहले हमारे जंकुक के इस ऑडिशन वाली क्लिप को दिखाया जाता है और फिर हमारे जंकुक यूफोरिया सॉन्ग गाते हुए डांस प्रैक्टिस करते हुए दिखते हैं। और फिर शॉन्गड्यूक शॉन कहते हैं एक कॉन्सर्ट के लिए जंकुक हमेशा ही रिहर्सल से जाने वाले सबसे लास्ट पर्सन होते थे। सबके चले जाने के बाद वो अपने सोलो परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करते थे। जब हम सब अपने कामों को खत्म कर घर जाने की तैयारी करते थे तो हम मेंबर से पूछते थे कि क्या उनमें से कोई अगले दिन के लिए और प्रैक्टिस करना चाहता है, तो जंकुक का हाथ ऊपर होता था और ये हमेशा आखिरी में होता था, क्योंकि लास्ट में जंकुक वो सब कुछ कर सकते थे जो भी वो करना चाहते थे बिना किसी प्रेशर के। और ये बताता है कि जंकुक कितने ज्यादा परफेक्शनिस्ट हैं। वो दुनिया के सबसे डरावने पर्सन हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। और फिर जंकुक सीरियस एक्सएम को इंटरव्यू देते हुए दिखते हैं। वो कहते हैं 3D सॉन्ग 7 सॉन्ग से पूरी तरह अलग है, तो एक तरह से ये मेरे लिए एक अलग ही चैलेंज थी। मैं नहीं जानता था कि ये कैसा होगा, लेकिन मैं एक होप के साथ यहाँ वापस आया हूँ। तो जैसा कि एपिसोड 1 था जंकुक के 7 सॉन्ग से रिलेटेड और ये एपिसोड 2 है जंकुक के 3D सॉन्ग से रिलेटेड। और इसी तरह 3D सॉन्ग के साथ जंकुक अपने सोलो करियर को कंटिन्यू करते हैं। शोल की क्लिप दिखाई जाती है 10 जुलाई 2023 की, जब जंकुक अपने 3D सॉन्ग को रिकॉर्ड करने वाले थे। तो जैसे कि इस सॉन्ग की रिकॉर्डिंग शोल में हो रही थी, तो इसकी ज्यादातर बातें ऑनलाइन बेस पे ही हो रही थी। जंकुक को यहाँ बताया जा रहा था कि सॉन्ग के नोट्स कैसे होंगे, उन्हें किस तरह से इसे गाना है। और फिर जंकुक जाते हैं इसे रिकॉर्ड करने के लिए, जैसा जैसा उन्हें डायरेक्ट करा गया था। इसके साथ ही जंकुक बताते हैं उस वक्त हम 3D के लिए श्योर नहीं थे, हम अभी भी इसे फिगर आउट कर रहे थे कि हम 3D को टाइटल ट्रैक के लिए यूज करें या नहीं। और हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हम किसी एक को टाइटल ट्रैक के लिए चूज नहीं कर लेते। तो हमने जल्दी से डिसाइड करा कि हम 3D के साथ आगे बढ़ेंगे। फिर जैसे ही हमें बी साइड ट्रैक मिली, हमने उसे नॉन स्टॉप रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। हर दिन हम एक सॉन्ग रिकॉर्ड करते थे और फिर जंकुक एक के बाद एक सॉन्ग्स रिकॉर्ड करते हुए दिखते हैं, जैसे 3D, येस और नो, प्लीज डोंट चेंज, समबडी। और फिर यहाँ जंकुक से मिलने एक स्पेशल गेस्ट की एंट्री होती है, जो कि हमारे वी थे। वो जंकुक से पूछते हैं आज तुमने कितना किया? जंकुक ये एक ट्रैक, वी ये बी साइड ट्रैक। जंकुक मुझे आज इसकी रिकॉर्डिंग को खत्म करना है और ये सॉन्ग थी येस और नो। जंकुक बताते हैं मैंने सोचा था कि मैं कैपेबल हूँ किसी वाइड रेंज के साउंड को बनाने में, पर ये मेरी सोच से भी ज्यादा मुश्किल थी। जब मैंने रिकॉर्डिंग सुना तो मुझे इसमें ज्यादा कुछ वैरायटी फील नहीं हुआ, अलग अलग सॉन्ग्स के अलावा। उस वक्त मुझे इसकी जरूरत थी कि मैं इसे बार बार करूं। मुझे इसके साथ कुछ और काम करने की जरूरत थी ताकि मैं सॉन्ग्स के साथ हो पाऊं। मैं अपने वोकल रेंज को और ज्यादा एक्सपेंड करना चाहता था। इसके साथ ही प्रोड्यूसर पी डॉग कहते हैं मुझे लगता है हमें जंकुक की एक न्यू साइड देखने को मिली है। BTS के साथ एल्बम पे काम करने के दौरान उसे सचेत रहना होता है ताकि वो बाकी मेंबर्स के साथ उस बैलेंस को मेंटेन कर सके, लेकिन अब उसे उस पूरी सॉन्ग को खुद ही खींचना है। मुझे लगता है कि उन्होंने अपने आवाज पे बहुत ज्यादा काम किया है और इस प्रोसेस के दौरान ये जंकुक का एक नया साइड है जो मैंने देखा है। और फिर हमारे जंकुक कहते हैं मैं अब प्लेन में बैठ गया हूँ और मैं लॉस एंजलिस जा रहा हूँ। मैं वहाँ 3D सॉन्ग शूट करने जा रहा हूँ। मैंने खाने का प्लान करा है और फिर तुरंत सो जाऊंगा एक बच्चे की तरह। और फिर हमारे जंकुक सच में एक बच्चे की तरह सो जाते हैं। इसके साथ ही जब जंकुक उठते हैं तो स्टाफ उनसे कहते हैं आप बहुत ज्यादा सोए। जंकुक कहते हैं मैं लगातार 9 घंटे तक सोया था। और फिर यहाँ 3D की शूट की क्लिप दिखाई जाती है। इसके साथ ही जंकुक कहते हैं सॉन्ग की टाइटल है 3D, इसमें रेट्रो वाइब्स हैं
मैं उन लोगों को हिप्नोटाइज करने के लिए उत्सुक हूँ जो इस वाइब से परिचित हैं। और इसकी फिल्मिंग 6 सितंबर 2023 को करी गई थी। और फिर दिखाया जाता है जैक हार्लो, जिन्होंने 3D सॉन्ग में जंगकुक के साथ कोलैबोरेशन करा था, वो जंगकुक से मिलने आते हैं और दोनों ही एक दूसरे को बड़े ही अच्छे से ग्रीट करते हैं। वो यहाँ जंगकुक को सरप्राइज करने आए थे। और फिर हमारे जंगकुक शूटिंग के दौरान मजे से खाते हुए दिखते हैं। वो कहते हैं मैं मुसीबत में पड़ने वाला हूँ। वो सोच रहे थे कि इतना खाने से उनका पेट न निकल आए। जंगकुक बताते हैं जब मैं 15 साल का था तब मैं अमेरिका आया था सॉन्गड्यूक सॉन के साथ, और तब मैं इसे खाया करता था स्प्राइट के साथ, वो भी हर दिन। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे जंगकुक को खाना पीना बहुत ही ज्यादा पसंद है। वो इसे बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं और फिर से वो 3D की शूटिंग में लग जाते हैं। इसके साथ ही उनके अमेजिंग काम के लिए सभी उन्हें बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और फिर सॉन्ग के प्रोड्यूसर डेविड स्टुअर्ट दिखते हैं। फिर ट्रांसलेटर डेविड की बातों को जंगकुक को कोरियन में समझाती है। डेविड कह रहे थे उन्होंने इस सॉन्ग को ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा कीज के साथ गाया है, पर वो हमेशा ही सरप्राइज हो जाते हैं आपके गाने को सुनकर, क्योंकि आप उसे और भी हाई कीज के साथ गाते हो। जंगकुक, ये मेरी चॉइस नहीं है। डेविड, ये अनबिलीवेबल है पर बहुत अमेजिंग है। और फिर डेविड अपने आर्म को दिखाते हैं, वहाँ एक डायनामाइट की टैटू थी और डेविड कहते हैं कि ये भी हो सकता है अगर 3D सॉन्ग टॉप पे रहता है तो वो 3D की भी टैटू बनाएंगे। डेविड कहते हैं ये जंगकुक की आर्म है, तो जंगकुक हंसने लगते हैं। इसके साथ ही पीडॉग कहते हैं बुनियादी तौर पे मेरा मानना है कि जंगकुक एक जीनियस है, क्योंकि ये सब उनकी वॉइस से ही शुरू हुई है। उनकी वॉइस की पावर, मुझे लगता है कि वो एक जीनियस है। और जब गाने की सार को पकड़ने की बात आती है तो वो बहुत तेज हैं। वो इसे अपने अंदाज में पेश करते हैं और जिस तरह से मैं इसे देखता हूँ वो पॉप म्यूजिक के अवतार हैं। इसके साथ ही जंगकुक कहते हैं मुझे नहीं लगता कि मैं कोई जीनियस हूँ। मैं कभी खुद को ऐसा नहीं सोचता कि मैं ऐसा कुछ हूँ। मैं अपने लाइफ के उस मोड़ पे हूँ जहाँ मैं अपनी कमियों को साफ साफ देख सकता हूँ और मैं बहुत ज्यादा हार्डवर्क करता हूँ उन कमियों को छुपाने के लिए। पर मैं इसलिए भी हार्डवर्क करता हूँ ताकि मैं और ज्यादा अच्छा बनूं। मैं भी कभी कभी बहुत ही ज्यादा टेरेबल हो जाता हूँ। और फिर जंगकुक प्रैक्टिस करते हुए दिखते हैं और प्रैक्टिस के दौरान जंगकुक वहाँ मौजूद सभी को एंटरटेन भी खूब करते हैं। डायरेक्टर कहते हैं क्या कुछ है जो काम नहीं कर रहा? जंगकुक, नहीं, हम अभी स्टेज पे नहीं हैं। हमने तो अभी बस शुरू ही करा है। तो अगर कुछ ऐसा होता है जो काम नहीं करेगा तो हमें सॉल्यूशन भी ढूंढ लेना चाहिए। और फिर से वो 3D की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। प्रैक्टिस कंप्लीट करने के बाद वो कहते हैं तो आज का रिहर्सल के लिए बस इतना ही। मुझे लगता है कि मैं कल यहाँ वापस आऊंगा। इसके साथ ही जंगकुक कॉन्सर्ट को लेकर कहते हैं मैं नर्वस हूँ। डायरेक्टर, ओह आप नर्वस हैं? जंगकुक, मैं डरा हुआ हूँ। ऐसा इसलिए है कि मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ। अगर मैं अच्छा होता तो मैं इतना डरता? मैं तेजी से सीखने वालों की तरह पैदा हुआ हूँ और मुझे लगता है कि मैं इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता हूँ, इसके बजाय कि मैं जीनियस पैदा हुआ हूँ। मैं और ज्यादा अच्छा करने के तरीकों की तलाश करता हूँ जो भी मेरे पास है और मैं इसे बार बार करता हूँ। मुझे स्वाभाविक होने के लिए खुद को इससे इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत है। इसी तरह अगर मैं कुछ मिस कर देता हूँ या फिर मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ परफॉर्म के बीच में, तो मैं तुरंत ही ट्रैक में वापस आ जाता हूँ आसानी से। रिहर्सल के दौरान मैं इन चीजों के बारे में भी सोचता हूँ। और फिर हमारे जंगकुक 3D सॉन्ग सुनते हुए जा रहे थे। वो कहते हैं मैन, ये सॉन्ग बहुत टेरिफाइंग है। अब 3D सॉन्ग फाइनली रिलीज हो चुकी थी। जंगकुक बहुत ही ज्यादा खुश थे। वो कहते हैं मैं बहुत बिजी हूँ। कोई शेड्यूल इतना बिजी भरा कैसे हो सकता है? मुझे इसे ऐसे ट्रीट करना होगा जैसे ये कोई खोज हो। तो इससे पहले कि मुझे पता चले मेरे सिर के बालों को शेव्ड कर दिया जाएगा। और फिर से जंगकुक 3D सॉन्ग गाते हुए दिखते हैं और इसके बाद लॉस एंजलिस की क्लिप दिखाई जाती है। जंगकुक कहते हैं क्या हम एक और एक्साइटिंग भरे दिन की शुरुआत करें? और स्टाफ बताते हैं 3D से जो रिस्पांस मिल रही है वो सच में बहुत ही अमेजिंग है कोरियोग्राफी रिलीज होने के बाद से। जंगकुक, राइट। जंगकुक बताते हैं इस बार ये परफॉर्मेंस टाइम स्क्वायर स्टेज पे होने वाली है। एक स्टेज है बिलबोर्ड के ठीक बीच में, उस जाइंट बिलबोर्ड के बीच में, और मुझे वहाँ परफॉर्म करना है। ये बहुत कूल होने वाला है। पोस्ट मेलोन एक लौते आर्टिस्ट हैं जिन्होंने वहाँ परफॉर्म करा है, तो मैं दूसरा मेल आर्टिस्ट हूँ जो वहाँ परफॉर्म करेगा। जंगकुक कहते हैं EMS के बाद मैं पेरिस से न्यूयॉर्क जाऊंगा परफॉर्म के लिए। ये सच में किसी खोज की तरह लग रही है।
फैंस शोकेस के बाद सब कुछ खत्म होने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कैसा फील होगा। और फिर 7 अक्टूबर 2023 की क्लिप दिखाई जाती है। जंकुक यहाँ रिहर्सल कर रहे थे और डायरेक्टर कहते हैं क्या आपकी कोई रूटीन है? जंकुक: परफॉर्मेंस से पहले क्या? डायरेक्टर: हाँ। जंकुक: मैं ट्राई करूंगा कि मैं नर्वस नहीं हूँ, इसके साथ ही मैं बेस्ट दूंगा। और फिर वो 3D सॉन्ग पे रिहर्सल शुरू कर देते हैं। और इसके बाद जंकुक कहते हैं मैं बहुत थक गया हूँ, अगर वे लोग रेडी हैं तो क्या वे लोग जा सकते हैं ताकि हम खुद की रिहर्सल कर सके जैसे हमने कल करा था? तो स्टाफ कहते हैं आप कर सकते हैं, पर बैंड के लोग जल्दी में नहीं है यहाँ से जाने के लिए, तो आप जो भी चाहो कर सकते हो, आप बिल्कुल फ्री हो। जंकुक कहते हैं हर कोई अच्छा है, मुझे बस अच्छा करने की जरूरत है। और फिर जंकुक अपनी रिहर्सल शुरू कर देते हैं। रिहर्सल करने के बाद जंकुक कहते हैं मुझे 2:30 में निकलना था, राइट? पर अब 6:30 हो चुके हैं, 4 घंटे बीत चुके हैं। और फिर से वो 3D सॉन्ग पे प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। और प्रैक्टिस करने के बाद वो कहते हैं वो योंग इस बोतल को फेंकेंगे और अगर ये सीडी खड़ी हो गई तो ये रिहर्सल यहीं खत्म। और उनकी इस बात को सुनकर सभी वहाँ हंसने लगते हैं। जंकुक: और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो हम इस रिहर्सल को फिर से शुरू करेंगे, वो भी शुरू से। और मैं आपको इसे करने के लिए 3 चांसेस दूंगा। तो पहली चांस फेल हो जाती है, फिर दूसरी चांस भी फेल हो जाती है, पर थर्ड चांस में वो जीत जाते हैं। और यहाँ सभी की खुशियों का तो ठिकाना ही नहीं था। और फिर जंकुक सभी के हार्डवर्क के लिए क्लैपिंग करते हैं। और फिर जंकुक यस और नो सॉन्ग पे परफॉर्म करते हुए दिखते हैं। उसके बाद वो क्लोजर टू यू सॉन्ग को गाते हुए दिखते हैं। और इसके बाद 3D के अचीवमेंट्स को दिखाया जाता है कि 3D सॉन्ग बिलबोर्ड हॉट 100 चार्ट पे थी। 3D रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट्स हासिल कर रही थी पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में। वो iTunes चार्ट पे भी नंबर 1 पे थी। जंकुक MTV AMS 2023 के लिए नॉमिनेट करे गए थे। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। जंकुक कहते हैं जैसा कि मैंने डांस की कोई भी स्पेसिफिक शैली नहीं सीखी है, मैंने कोरियोग्राफी से शुरू की और कुछ वक्त कोरियोग्राफी सीखने के बाद मुझे फील हुआ कि मैं ना तो बेहतर हूँ और ना ही बुरा हूँ। मेरी अपनी कोई डांस स्टाइल नहीं थी। मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी अपनी कोई यूनिक डांस स्टाइल नहीं है। और पास्ट में मैंने बहुत कुछ सीखा बिना इन चीजों को रियलाइज करे, चाहे फिर वो डांसिंग हो या सिंगिंग हो या फिर पर्सनालिटी हो या फिर बातें करने का तरीका। इसके साथ ही पीडॉक कहते हैं जंकुक के डेब्यू से पहले जंकुक की पर्सनालिटी कुछ ऐसी थी कि वो बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट पर्सन थे मेरी आंखों में। वो बहुत शर्मीले थे पर वो अंदर से बहुत ही ज्यादा थे। ये सारी एनर्जी और पोटेंशियल बहुत मुश्किल से उनके अंदर समाई हुई थी, पर रिहर्सल के दौरान वो इस एनर्जी को बाहर नहीं ला पाते थे। उनका दिमाग हमेशा उस एनर्जी को बाहर निकालने बोलता था, पर फिजिकली वो खुद को बहुत छोटा समझकर खुद पे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते थे। लेकिन जंकुक ने उस पोटेंशियल के अंडे को अच्छे से देखभाल किया और उसे फूटने में सक्षम बनाया। उन्होंने ग्रो करना शुरू किया और उनका जो पोटेंशियल था वो भी एक्सप्लोड हो गया। तो मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज था और मैं श्योर हूँ कि वो भी सरप्राइज थे। और अब दिखाया जाता है कि जंकुक के एल्बम के रिलीज में बस 1 महीना ही बचा हुआ था और हमारे जंकुक स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू सॉन्ग के शूटिंग के लिए हंगरी गए थे। जंकुक कहते हैं ऐसा फील हो रहा है कि लोगों से इसे अच्छी एप्रिसिएशन मिली है, पर मैंने अभी तक सिर्फ 2 सॉन्ग ही किया है। जब मैं अपने ग्रुप के साथ काम करता था तो मैंने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा कि मेरे पास ऐसी भी पर्सनैलिटी है। ये मेरे दिमाग में कभी नहीं आया, पर मैंने बहुत से नई चीजों के बारे में रियलाइज करा। एक सोलो आर्टिस्ट की तरह काम करने के दौरान मैंने रियलाइज करा कि टीम में मेरी जो भूमिका थी, और मैं ये भी रियलाइज करता हूँ कि मैं अपने टीम को बहुत ज्यादा मिस करता हूँ, अपने सोच से भी ज्यादा। उनके साथ परफॉर्म करना कितना ज्यादा फन भरा होता था और मैंने रियलाइज करा कि मैं कैसा फील करता था जब मैं उनके साथ होता था। तो कुछ वक्त अकेले रहने के बाद मैंने बहुत से चीजों को साफ साफ ढूंढा। मुझे लगता है उनसे दूर होने के बाद मुझे इन सभी भावनाओं का एहसास हुआ। मुझे लगता है कि इससे मुझे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जब हम एक साथ थे, हम एक दूसरे के बहुत ज्यादा सपोर्ट सिस्टम थे। हम एक दूसरे की कमियां दूर करते थे, पर अब मैं अकेला हूँ और अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मुझे उनकी कितनी जरूरत है। और फिर 15 अक्टूबर 2023 की क्लिप दिखाई जाती है। जंकुक यहाँ स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू सॉन्ग को फिल्म कर रहे थे और सच में जंकुक ने इसे फिल्म करने के दौरान जबरदस्त मेहनत करी थी।
इसके डांस मूव्स वैसे ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल थे और जंगकुक को एक छोटी सी भी मिस्टेक दिखती थी तो वो फिर से उसे शूट करते थे। और फिर इसे खत्म करने के बाद जंगकुक कहते हैं लास्ट पार्ट बहुत अच्छी थी, हालांकि मैं थक रहा था। और फिर जंगकुक सभी बैक डांसर्स को थैंक यू बोलते हैं और अब जंगकुक दिखते हैं ब्रेक टाइम के दौरान। वो इतने ज्यादा थक चुके थे कि जाकर सो जाते हैं। वो कहते हैं मैं 7 सॉन्ग के साथ मैदान में दौड़ रहा था और 3D के लिए बिल्कुल भी मेरी रफ्तार धीमी नहीं हुई, पर अभी मुझे बहुत दूर जाना है, पर ये ठीक है। ये बहुत ऑसम है और फैंस सच में इसे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और जनरल ऑडियंस की एक्सप्रेशन तो ऐसी होनी चाहिए। वाओ, वो लड़का जिसने 7 और 3D गाया है वो ऐसा डांस भी कर सकता है। मैं होप करता हूँ कि वो इसी तरह रिस्पॉन्स करेंगे। हाँ, BTS उसे अभी भी ये मिल ही गया है, वे टॉप पोजीशन पे हैं। मुझे ये भी सुनना है। मैं होप कर रहा हूँ हर तरह की अच्छी रिस्पॉन्स का। मैंने बहुत हार्डवर्क करा है उन रिस्पॉन्स के लिए। और फिर न्यूयॉर्क की क्लिप दिखाई जाती है और ये 5 नवंबर 2023 की क्लिप थी जहां जंगकुक टाइम स्क्वायर में परफॉर्म करने के लिए रिहर्सल कर रहे थे। वो यहाँ एक डांसर से बात कर रहे थे और उस डांसर का नाम लैन था। लिन ईस्टवुड जंगकुक से कहते हैं वीडियो आ चुकी है। जंगकुक हाँ, ये बहुत अच्छी है, मैं आपको भी अपलोड करने वाला हूँ। और दोनों हंसने लगते हैं और फिर वे लोग प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ लैन बताते हैं जंगकुक हमारे लिए इंस्पिरेशन का एक लेवल लेकर आते हैं। आमतौर पर ज्यादातर आर्टिस्ट में नेचुरली टैलेंट या हार्डवर्क की नैतिकता दोनों में से कोई एक होती है, पर ये बहुत ही ज्यादा रेयरली देखने को मिलता है कि किसी में ये दोनों ही चीजें हैं, वो भी इतनी हाई लेवल पे। और जनरली हम जैसे जंगकुक को अप्रिसिएट करते हैं वैसे ही संतुष्ट भावना भी रखते हैं। और नॉर्मली किसी कमर्शियल स्पेस में मुझे लगता है कि हम जो डांस करते हैं उसकी शैली को ज्यादा सराहा नहीं जाता। शायद इसे बहुत जटिल या बहुत डिटेल या बहुत रेयर तौर पे देखा जाता है, लेकिन इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसे जंगकुक के साथ करके। ये मुझे हमारे लिए बहुत अच्छा फील करवाता है। इसके साथ ही जंगकुक कहते हैं मैं उसी के वजह से लैन को अपना स्टेज नेम के तौर पे रखना चाहता था, क्योंकि मैं सच में उनके डांस मूव्स की प्रशंसा करता था। मैं जानता हूँ कि ये लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। और लैन कहते हैं हम आपको बहुत मिस करेंगे भाई। जंगकुक मैं बहुत ज्यादा खुश था उन लोगों के साथ काम करके, इन लोगों के साथ स्टेज पे परफॉर्म करना, और ये लोग मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये खुद में ही बहुत ज्यादा अमेजिंग चीज थी। इसके साथ ही जंगकुक यहाँ एक डांसर को अपनी एल्बम पे ऑटोग्राफ साइन करके देते हैं और फिर सारे बैक डांसर्स वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक कहते हैं आपसे कल मुलाकात होगी। इसके साथ ही जंगकुक टाइम देखते हैं और शाम के 6:30 बज रहे थे। जंगकुक चलिए 7 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं। और फिर हमारे जंगकुक सोलो प्रैक्टिस करते हैं काफी देर तक। उसके बाद वो फिर से टाइम पूछते हैं तो अब समय हो गया था 7:47 और फिर से जंगकुक रिहर्सल करने लग जाते हैं। इसके साथ ही शॉन्ग ड्यूक कहते हैं आप बता सकते हैं कि ये वही थे जो अपने नाम दाव पर लगा रहे थे और जिस चीज से वो गुजरे उनकी परिणति प्रस्तुत कर रहे थे। भूल जाइए कि ये हमारे मांगने हैं, ये सिर्फ कूल है और मैं इन्हें एक रियल फैन बनकर ही देखता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि उन्होंने कितना ज्यादा मेहनत से तैयारी करी है। और फिर जंगकुक अपने प्लीज डोंट चेंज सॉन्ग को गाते हैं। उसके बाद स्टिल विथ यू पे परफॉर्म करते हैं और आई एम स्टिल द ओरिजिनल की एपिसोड 2 यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। जल्द ही आपसे एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते हैं। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।